जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, चार्टर एक्ट 1853। देखिए, ये बिफोर 1857 का लास्ट चार्टर एक्ट है और इसके बाद जो भी हम लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ेंगे वो 1857 के बाद का होगा। सो ये सबसे लास्ट चार्टर एक्ट भी है 1853 और कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और इसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजंस जो हैं वो लिए गए और कुछ चेंजेस जो किए गए वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे हैं। तो इस एक्ट को आप ध्यान से देखिएगा, इसके फीचर्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्टर एक्ट 1853। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1853 की, तो मैंने आपको बताया दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। देखिए, 1793 से शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट की और 1853 तक आते आते ये सबसे लास्ट चार्टर एक्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली लैंडमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। मतलब इट इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनली लैंडमार्क एक्ट। तो अब ये लैंडमार्क कैसे है ये हम इसके फीचर्स से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। It provided for addition of 6 members called legislative councillors to the council। देखिए, पहली बार चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो हमारा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन था गवर्नर जनरल काउंसिल का, उसको सेपरेट किया गया। अब आप सब जानते हैं कि एक लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन होता है। मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर पार्ट होता है उसका काम होता है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है उस कानून को जमीन पे इम्प्लीमेंट करना। तो ये पहली बार सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल के। और इसके लिए 6 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बनाए गए टू द काउंसिल। मतलब इसके लिए 6 मेंबर्स को ऐड किया गया एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, इसके लिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसको कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? तो आपको याद रखना होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आज की डेट में हम हमारी पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी, ये जो आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट है, वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल functioned as a mini parliament, adopting the same procedures as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machineries and special process। मतलब ये पहली बार लेजिस्लेटिव विंग जो थी काउंसिल की, वो उसको एज अ मिनी पार्लियामेंट कहा गया और इस पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीजर्स थे वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे वो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। मतलब सारे प्रोसीजर्स को वैसे ही अडॉप्ट किया गया। मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट फंक्शन करता है वैसे ही ये लेजिस्लेटिव विंग भी फंक्शन करेगा ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पर सबसे पहले लेजिस्लेशन को एक स्पेशल फंक्शन बनाया गया गवर्नमेंट का, जिस लेजिस्लेशन के लिए रिक्वायर्ड स्पेशल मशीनरी भी होगी और उसको लेजिस्लेशन को अपने वर्क करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस भी होगा। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बार लेजिस्लेशन को एज अ स्पेशल फंक्शन बनाया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम of selection and recruitment of civil servants. The covenanted civil services was thus open to Indians also. Accordingly, the Macaulay's Committee was appointed in 1854। देखिए, ये सबसे लैंडमार्क डिसीजन रहा है चार्टर एक्ट 1853 में। सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम। तो ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है
वो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। मतलब इसका मतलब है कि अब जो कोविनेटेड सिविल सर्विसेज हैं वो इंडियंस के लिए भी अलाउ किया गया, मतलब दे आर थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। इससे पहले जितनी भी कोविनेटेड सिविल सर्विसेज, देखिए यहाँ पर कोविनेटेड सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो पेपर्स होते हैं, मतलब जो ग्रेड ए के जो क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं, क्लास वन क्लास टू, तो उनको उस टाइम पर कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स बोला जाता था। तो इससे पहले इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था। आपको याद होगा चार्टर एक्ट 1833 में मैंने आपको बताया था कि एक अटेम्प्ट किया गया था उस एक्ट के थ्रू, बट चूंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया उस चीज को, तो इसलिए उस टाइम पर वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1853 के तहत, देयर शैल बी एन ओपन कंपटीशन सिस्टम। अब कंपटीशन को ओपन कर दिया गया। अब कोविनेटेड सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई, और इसके लिए जो कमिटी बनाई गई थी वो थी मैकॉलेज कमिटी, जिसको अपॉइंट किया गया इन 1854। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस एक्ट के थ्रू बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, but it did not specify any particular period unlike the previous charters. This was the clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked. देखिए अभी तक हमारे जो एक्ट्स थे, अभी तक हमारे देश पे जो राज कर रहे थे वो कंपनी राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो इस एक्ट के थ्रू भी कंपनी रूल को एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन अब उसमें एक जो है कि उसका कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मतलब कब तक के लिए कंपनी रूल चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे प्रीवियस चार्टर्स में कंपनी के रूल कितना एक्सटेंड और होगा ये बताया गया था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू कंपनी का रूल अब कितना होगा ये नहीं बताया गया। तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी के रूल को कभी भी जब चाहे तो पार्लियामेंट टर्मिनेट कर सकती है, और ये जो कंपनी रूल चलेगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही चलेगा। मतलब जो कुछ भी होगा वो किसके ट्रस्ट पे होगा? ऑफ द British Crown. So it is also a very important constitutional landmark. Next अगर हम बात करें, it introduces for the first time local representation in the Indian Legislative Council. पहली बार इंडियन, या जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जिसमें 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, उनमें से 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते थे उस टाइम पे। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, मतलब जो 6 मेंबर्स चुने गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उनमें से जो 4 मेंबर्स हैं वो इन लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाएंगे। क्लियर? तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब लोकल रिप्रेजेंटेशंस को दिया गया इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर आकर के हमारा चार्टर एक्ट 1853 कंप्लीट होता है। ये एक्ट 2 पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, कि पहली बार लेजिस्लेशन को एक सेपरेट फंक्शन बनाया गया ऑफ द गवर्नमेंट, वो इस एक्ट के थ्रू बनाया गया, चार्टर एक्ट 1853, जिसके तहत हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जो आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट है। और इसके अलावा ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया फॉर कोविनेटेड सिविल सर्विसेज, एंड इट थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो। क्लियर? रेस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बस दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी फ्रेम करके ये पूछा जा सकता है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई। तो दैट इज द आंसर इज चार्टर एक्ट 1853, या ओपन कंपटीशन सिस्टम किस एक्ट के थ्रू पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो दैट इज चार्टर एक्ट 1853। तो गाइस आपको ये, मुझे लगता है चार्टर एक्ट 1853 क्लियर हुआ होगा। तो इसके फीचर्स आप एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। एंड गाइज अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, बट इट इज़ आफ्टर 1857, क्योंकि अब 1857 में रिवॉल्ट होगा, और रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से कंपनी के रूल को एबॉलिश कर देगी। मतलब अब 1857 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट विल डायरेक्टली रूल दी आवर कंट्री। तो अब जो भी एक्ट्स आएंगे वो डायरेक्टली
ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थ्रू आ रहे हैं, बट स्टिल द रूल इज फॉर द कंपनी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं, और 1857 के बाद के जितने भी एक्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस एक्ट्स के बहुत सारे फीचर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। कई सारे एक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आज की डेट में भी हमारे इंडिया में वो एक्ट्स बनाए गए। बनाया भले ही उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने था, लेकिन उसको भी कंटिन्यू किया गया। तो थैंक यू गाइस, एंड आई होप कि आपको ये पूरा एक्ट समझ में आया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फैक्ट बेस्ड जीके में, और फिर आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।